नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। झारखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच दूसरी ओर अभ्यर्थियों का भी एक मामला काफी चर्चा में है और वो ये है कि बीते दिनों 28 जनवरी को पेपर लीक होने की बातें सामने आई थी परीक्षा की, और पेपर लीक होने के आरोप लग रहे थे, जिसके बाद जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने का अभ्यर्थियों ने फैसला किया और जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने अभ्यर्थी पहुंचे हैं। हमारे साथ वहां से करिश्मा जुड़ी हुई है, करिश्मा के पास चलेंगे। करिश्मा, लगातार अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, जेएसएससी में जो पारदर्शिता मेंटेन नहीं हो पा रही है उसको लेकर आज घेराव का कार्यक्रम है, क्या कुछ अपडेट है? जी नवीन, जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा ली गई थी और 8 सालों के बाद सीजीएल की परीक्षा जो है राज्य में आयोजित हुई थी, और ऐसे में 28 जनवरी को जब परीक्षा हुई उसके बाद अभ्यर्थियों ने ये दावा किया कि पेपर लीक हुआ है, और उसके बाद सड़कों पर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। और आज अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति तैयार की गई थी कि राज्य भर के अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। इस वक्त मैं जेएसएससी कार्यालय के समक्ष मौजूद हूँ और एक बार तस्वीर के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि देखिए, हजारों हजार की संख्या में राज्य भर के अभ्यर्थी जो है वो जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे। इनका कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने कहा है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी जो है अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे, काफी परेशान है। इनका कहना है कि 8 सालों का लंबा इंतजार था, लेकिन जब परीक्षा हुई तो उसमें पेपर लीक का मामला सामने आ गया। अभ्यर्थी हताश है, परेशान है। कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि पेपर लीक का मामला सामने आ गया, 8 सालों के बाद परीक्षा हुई है, कितनी परेशानी अभ्यर्थियों को हो रही है और क्या मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी? मैडम, बहुत ही ज्यादा छात्र परेशान है। ये जो भीड़ लग रही है, इन्हें कोई शौक नहीं है यहाँ पे ग्राउंड पे आने का। ये सभी लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्र हैं। हम कलम किताब छोड़ के यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं इस भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट आयोग का योगदान है। 28 तारीख को पेपर लीक हुआ है, आज लीक हुए 3 दिन हो चुका है, लेकिन न चेयरमैन न किसी सदस्य के द्वारा अभी तक कोई एक वक्तव्य नहीं दिया गया है, कोई मीडिया में कोई प्रेस रिलीज नहीं किया गया है। आखिर हम लोग जाए तो जाए कहां? आंदोलन हर साल में 8 बार 10 बार सिर्फ परीक्षा कराने को लेकर आंदोलन करा रहे हैं। क्या यह इतनी इनकॉम्पिटेंट संस्था है कि एक परीक्षा नहीं सही से करा सकती है? सरकार बदली, चेयरमैन बदले, साल दर साल बदले, 8 साल बदले, लेकिन छात्रों का भविष्य नहीं बदला। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन इसकी जवाबदेही तय करेगा? छात्र जाए तो जाए कहां? 28 को एग्जाम है, मेरा 4 को एग्जाम है। हम सभी 4 वाले छात्र यहाँ पे जुटे हुए हैं, क्योंकि क्या फायदा है देने का जब सेटिंग पहले ही हो चुका है। प्रश्न पत्र 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, मुंह मांगा बोली लग रहा है। कौन है इसका जवाब दे? सरकार का पता नहीं, हमारे सीएम साहब का पता नहीं। आयोग पे हम लोग इतने देर से आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक कोई पूछने नहीं आया है। कौन देगा जवाब? इसमें छात्रों का क्या दोष है? 2 दिन पहले बच्चों को उठाकर सेटिंग करके और सारा प्रश्न रटवा दिया जा रहा है। उधर एग्जाम हॉल में परीक्षा चल रही है और इधर आंसर सारे ग्रुप में घूम रहा है। क्या करेंगे स्टूडेंट? 2016 की ये परीक्षा है, आज 2024 हो चुका है, कैसे होगा? और आज भी कितने देर से हम लोग को बैठा के रखा गया है, भाषणबाजी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मजाल है कि चेयरमैन साहब बाहर निकल के आ जाए। कहा जा रहा है कि चेयरमैन आए भी नहीं है। इससे पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उस दिन भी नहीं आए थे। हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले भी एडमिट कार्ड जारी करने को लेके, परीक्षा कराने को लेके, एजेंसी रद्द करने को लेके बार बार हम लोग ने ज्ञापन सौंपा, विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। दूसरी बात, जो ये सिर्फ पहली बार नहीं है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में हो रहा है। ये जिस एजेंसी के द्वारा ये परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है, पूरी की पूरी भ्रष्ट संस्था है। ये बंगाल और बिहार दोनों राज्यों में ब्लैकलिस्टेड संस्था है। आखिर इस पर बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? जो कदाचार मुक्त परीक्षा रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, अभी तक हमें चेयरमैन साहब बताएं कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लैब टेक्नीशियन की परीक्षा हो गई, नगर पालिका की परीक्षा हो गई, पीजीटी की परीक्षा हो गई, सारे परीक्षा में व्यापक धांधली के प्रमाण मिले हैं, लेकिन अज्ञात लोगों पर एफआईआर कर करके इस मामले को लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या लगता है जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, क्या इसको लेकर पहले से ही आयोग को पूरे तरीके से तैयार हो जाना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा ली जाए ताकि यहाँ के अभ्यर्थियों को कुछ ना कुछ लाभ मिले? मैडम, तैयार रहने की बात ही नहीं है, इन्हें सब कुछ पता है। क्या जिस एजेंसी को पहले भी जिस पे आरोप लग चुके हैं, क्या इन्हें पता नहीं है कि उसी एजेंसी का हाथ है? ये जानबूझकर छात्रों को परेशान कराने के लिए, मूल निवासी आदिवासी छात्रों के लिए जो कर्जा कर करके ट्यूशन पढ़ा के इन लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई छोड़ के हम लोग को इस ग्राउंड में आना पड़ रहा है। चेयरमैन को सब कुछ पता है, कम से कम उन्हें बाहर आकर स्पष्टीकरण देना होगा। और एक बात और, इस एजेंसी से कोई एग्जाम नहीं कराना होगा। ये एजेंसी पूरी तरफ से इनकॉम्पिटेंट है। पहली बार कोई आयोग ऐसा देखने को मिला है पूरे 28 राज्यों में, जो कि 2 दिन पहले प्रेस रिलीज करता है कि हम लोग डरे हुए हैं,
व्यापक पैमाने पर पहली बार इतना परीक्षा हो रहा है। आप लोग से सहयोग की अपेक्षा है, कहां डर भय है? चोरी करने वाले, सेटिंग बेटिंग करने वाले, उन लोग पर लगाम ही नहीं है। और दूसरी बात, 28 को जब परीक्षा रद्द हुआ, इन्होंने अपनी गलती को माना, बोला कि हमें ईमेल में प्राप्त हुआ है प्रमाण, तो आखिर कैंसिल करना चाहिए था। लेकिन 4 तारीख को जिनका एग्जाम है 3,10,000 बच्चों का, वो लोग वहां की स्थिति में है, उन्हें तो कम से कम बताया जाए। दूसरी बात, पेपर 3 का लीक हुआ, इस बात की क्या गारंटी है कि पेपर 2 लीक नहीं हुआ है? जिसके पास प्रश्न पत्र 3 है, उसके पास प्रश्न पत्र 2 भी होगा और 1 भी होगा। लेकिन इसमें बिल्कुल सरकार भी मौन है, चेयरमैन भी मौन है, और ये पूरी आयोग भ्रष्ट है। इस आयोग के सामने हम लोग को ये आंदोलन करते हुए 8वां आंदोलन हो गया। ये जो शोर सुनाई दे रहा है, यही शोर है, यही उलगुलान है छात्रों का। जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक इस एजेंसी को रद्द नहीं किया जाएगा, जब तक दोषियों को पकड़ के जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक हम लोग यही बैठेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, अभ्यर्थी काफी परेशान है। इनका कहना है कि आयोग की ओर से कोई भी स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया है। साथ ही इनका कहना है कि अध्यक्ष नीरज सिन्हा मुलाकात करने के लिए नहीं आ रहे हैं बाहर। तो अभ्यर्थियों ने कई सवाल जो है यहाँ पर उठाए हैं, लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि कोई भी सवालों का इन्हें जवाब बेहतरीन तरीके से नहीं मिल पाया है। सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही इनका कहना है कि परीक्षा नए सिरे से होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी उसमें होना चाहिए, ताकि अभ्यर्थी जो सपना लिए आगे बढ़ रहे हैं वो सपना पूरा हो। जी नवीन। बिल्कुल करिश्मा, अपने अभ्यर्थी से बात की, साफ तौर पर नाराजगी दिख रही है, और जिस तरीके से पेपर लीक का आरोप लगा है, उसके बाद अब ये मांग भी काफी तेज होने लगी है करिश्मा की, जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं, जिन लोगों की वजह से अभ्यर्थियों को ये परेशानी उठानी पड़ती है, जिस उम्मीद से अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, दूर दूर से पढ़ने आते हैं राज्य के अन्य हिस्सों से, और फिर अंत में इस तरीके का परिणाम आते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए हताशा और परेशानी वाली बात है। कहीं ना कहीं ये जो आक्रोश है करिश्मा, वो आक्रोश ये बता रहा है कि आने वाली परीक्षा अगर होगी भी तो उसमें अभ्यर्थी अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे। एक ही चीज का इंतजार करते हैं कि कोई विज्ञापन जारी हो, ताकि वो लोग परीक्षा दें और जो सपना लिए वो लोग आगे बढ़े, वो सपना कहीं ना कहीं पूरा हो। आपने सही कहा कि झारखंड के सभी जिलों से अभ्यर्थी जो है राजधानी रांची पहुंचते हैं, ताकि यहाँ पर वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके, ताकि उन्हें यहाँ पर अच्छी सुविधा मिल सके, और वो लोग जो सपना देख रहे हैं, उनके फैमिली वाले जो सपना देख रहे हैं, वो सपना ये लोग पूरा करें। लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आया तो अभ्यर्थियों का मनोबल जो है कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। इनका कहना है कि आखिर कब तक हम लोग इसी तरीके से परीक्षा देंगे और पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आएगा। अभ्यर्थियों ने ये कहा है कि इतनी देर से हम लोग जेएसएससी कार्यालय के सामने खड़े हैं, लेकिन अब तक अंदर से कोई भी अधिकारी इनसे वार्ता करने के लिए बाहर नहीं पहुंचे हुए। देखिए, एक बार तस्वीर दिखाएंगे कि हजारों हजार की संख्या में अभ्यर्थी जरूर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि आखिर आयोग से कोई क्यों नहीं बाहर आ रहा है, आखिर क्यों चेयरमैन इनसे बातचीत करने के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, 28 जनवरी को अभ्यर्थी कई जो सेंटर है वहां पर कहीं ना कहीं आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे, और उनका यही कहना था कि आखिर इस तरीके की बात क्यों आती है, जो एजेंसी पहले से ब्लैकलिस्ट है उस एजेंसी को आखिर यहाँ पर काम करने के लिए क्यों दिया जाता है। तो कह सकते हैं अभ्यर्थियों का जो गुस्सा होना है वो लाजमी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभ्यर्थियों ने ये भी कहा है, आपने सुना होगा नवीन, की 8 सालों से परीक्षा नहीं हुई है। अगर 8 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा जो है वो कंडक्ट हो, और जो सपना इन लोग देख रहे हैं वो सपना कहीं ना कहीं पूरा हो। कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं? हम नहीं, मोराबादी से आए हैं। अच्छा, देखिए, हमेशा ऐसा हो रहा है कि जो भी नियुक्ति प्रक्रिया है विवादों में चल जाती है, पेपर लीक का मामला सामने आता है। कितनी परेशानी हो रही है और क्या मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या उम्मीद है? फेयर तरीके से एग्जाम होना चाहिए। अभी जो भी एग्जाम हुआ है सब 20 लाख 25 लाख में बिक चुका है। छात्र को सही फेयर तरीके से एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो आयोग से ये गलत ब्लैकलिस्टेड आयोग है, इसको बदला जाए और आगे जो भी एग्जाम है उसको अभी दूसरा कंपनी से कराया जाए। अच्छा, जिनकी परीक्षा 4 फरवरी को है उनका भी यही कहना है कि पहले से तो सीट बिक चुका है, तो हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, इससे अच्छा है कि परीक्षा रद्द हो जाए। जी, मेरा 4 को ही है और मैं पलामू से हूँ और मेरा दिया हुआ है सेंटर ग्रेडिंग। और अब बताइए, वहाँ पहले एक दिन पहले तो जाना ही पड़ेगा, सेम डे तो आप जा नहीं सकते, मॉर्निंग में है, उसके लिए आपको अपना गाड़ी करना पड़ेगा, प्लस वहाँ होटल बुक करना पड़ेगा। इस सारे कॉस्ट के अलावा भी आदमी करने को तैयार है, नो इशू। आपने इतना दूर भेज दिया, एक्चुअली आपको इतना दूर भेजना नहीं चाहिए था, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस में ही देना चाहिए था। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये हुआ है कि 28 तारीख को जब बल्क लेवल में जब क्वेश्चन आउट हो चुका है
तो ये ना पहले होता था कि कोई एक सेंटर से क्वेश्चन लीक होता था, जैसे कि पहले गया सेंटर में कोई निकाल लिया है क्वेश्चन और उसको बाहर कर लिया। लेकिन जब एजेंसी इन्वॉल्व हो तो वो तो प्लानिंग वे में होगा, क्योंकि एजेंसी को पहले से पता है कि हमको कहाँ, तो पूरा का पूरा अपना फ्रेंचाइजी दे चुका है हर एक स्टेट में, हर एक सिटी के अंदर में, कि यहाँ से तुम इतना बच्चा उठाओ, इतना लो, इवन मतलब सीट जितना है उससे 10 टाइम्स तो ये बेच चुका है खुद ही। अच्छा ये बताइए, आपने तो कहा कि आपका 4 फरवरी को परीक्षा, क्या डर लग रहा है किसी तरीके से दोहराया नहीं जाएगा? मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। बेसिकली एग्जाम दे के मैं क्या करूंगा? 10,000 रुपया लगा के मैं क्या करूंगा? इससे पहले बता दें तो 10,000 रुपया तो मेरा कम से कम पॉकेट खर्च बचेगा ना। अगर हम वहां जाते हैं उसके लिए कोई फायदा नहीं। हमको टेस्ट देना, कोई क्वेश्चन लेके आएगा, हम उसी को देख लेंगे घर में कि ऐसा क्वेश्चन था, वैसी सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि हम कितना भी मेहनत कर ले, 2015 का वैकेंसी है, तब से रेगुलर लगे हुए हैं। उस समय भी रद्द हुई थी, उस समय भी एग्जाम दिए थे, आज भी दे रहे हैं, लेकिन उस समय भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, तो कोर्ट बोला कि आप तुरंत लीजिए। आप तुरंत का मतलब 9 साल होता है, तो हमको नहीं मालूम है ये तुरंत कैसा है।